हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं क्लास 5 का चैप्टर 5 लेके आया हूँ, एक्सपोनेंट। आज हम लोग देखेंगे क्लास 5 का चैप्टर 5 एक्सपोनेंट, जिसको हम कहते हैं घातांक। घातांक का मतलब ये होता है, एक्सपोनेंट्स का मतलब ये होता है कि कोई भी संख्या अगर अपने आप में ही बार बार मल्टीप्लाई हो रही है तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यानी कि हम इसको 8 लिख सकते हैं। लेकिन हम अगर 2 का पावर अगर 2 का पावर 3 लगा दें तो भी क्या आएगा, 8 आएगा। यानी कि यही जो संख्या अगर बार बार अपने आप में ही मल्टीप्लाई हो तो उस पर हम लोग क्या करते हैं, पावर लगा देते हैं। जितनी बार वो मल्टीप्लाई होती है उतनी बार हम क्या करते हैं, पावर लगा देते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाता है, एक्सपोनेंट। तो एक्सपोनेंट के कुछ लॉ होते हैं, आइए हम उसी को देखते हैं। अगर हम लोग एक्सपोनेंट के लॉ समझ जाएंगे तो हम एक्सपोनेंट के यानी कि घातांक के बड़े से बड़े क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर लेंगे। सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है उसके लॉ को समझने में। अगर हम नियम को समझ जाते हैं, अगर एक्सपोनेंट्स के अगर हम नियम समझ जाते हैं तो हम एक्सपोनेंट्स के बड़े से बड़े क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। तो आइए हम पहले नियम को समझते हैं। अगर कोई संख्या है, एक्सपोनेंट का पहला नियम क्या कहता है हम समझते हैं। अगर कोई संख्या है, मान लीजिए कोई संख्या है a बाई b, यानी कि कोई नंबर है a बाई b। अगर इसका मल्टीप्लाई हो रहा है a बाई b में और इसका पावर मान लीजिए m है और इसका पावर मान लीजिए n है, तो अगर इस कंडीशन में अगर दोनों संख्याएं सेम हैं, मान लीजिए यहाँ भी a बाई बी है, यहाँ भी a अपॉन b है, और इसका पावर भले सेम हो या डिफरेंट हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। बस ये नंबर जो है हमारा, जो रेशनल नंबर है, ये सेम होना चाहिए। अगर ऐसा कंडीशन बनता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारा पावर है वो आपस में जुड़ जाता है। यानी कि इस संख्या को हम ऐसे लिख सकते हैं, a बाई बी का पावर m प्लस n। अब ये आपस में जुड़ जाएगा तो a अपॉन b का पावर m प्लस n ऐसे हो जाएगा। अब आइए, अब दूसरा कंडीशन है कि अगर कोई संख्या अगर आपस में क्या हो, डिवाइड हो। अभी क्या था, मल्टीप्लाई था, अब अगर डिवाइड होता है, मान लीजिए जैसे ये 2 नंबर लॉ में हम देख लेते हैं, a बाई बी का पावर m डिवाइड बाई a बाई b का पावर n। देखिए इस कंडीशन में क्या होता है, अगर इस कंडीशन में भी अगर दोनों संख्याएं अगर सेम है, मान लीजिए ये नंबर और ये नंबर दोनों a, इसका a और इसका a, इसका b और इसका b, अगर दोनों समान है तो इस कंडीशन में क्या होगा, हमारा जो पावर है ये क्या होगा, माइनस हो जाएगा। जैसे a बाई बी का पावर m माइनस n। इस कंडीशन में अगर मान लीजिए बाय द वे ये संख्याएं अगर सामान्य नहीं है तो हमें पूरा सॉल्यूशन करना पड़ेगा। नहीं तो हमारा क्या होता है, अगर ये दोनों संख्याएं समान हैं तो क्या होता है कि इसका पावर माइनस हो जाता है और मल्टीप्लाई में पावर जुड़ जाता है। अब चलेंगे नेक्स्ट लॉ पे। अगर ये सारे नियम अगर हम समझ लेते हैं तो हमारे लिए ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो जाएंगे। जितने भी क्वेश्चन आएंगे आगे चल के आप देखिएगा इसी लॉ पे हम लोग उसको कर लेंगे। अब हमारे पास अगला क्या है कि अगर
दोनों नंबर अगर आपस में क्या होते हैं, प्लस होते हैं, दोनों नंबर आपस में क्या होते हैं, तो क्या होता है, ये जुड़ जाता है। और डिवाइड में क्या होता है, पावर माइनस हो जाता है। अब अगर मान लीजिए कि कोई दो ब्रैकेट में अगर पावर लग रहे हैं, मान लीजिए जैसे ए बाई बी का पावर कितना है, m है, और स्मॉल ब्रैकेट के बाद अगर करली ब्रैकेट लगा हो और इसके बाहर क्या पावर है, n है। अब इस कंडीशन में क्या होगा, अब इस कंडीशन में दोनों पावर का आपस में गुणा हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, जैसे m मल्टीप्लाई n हो जाएगा। और इस कंडीशन में अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, मान लीजिए ये वाला ब्रैकेट हम खोलते हैं, करली ब्रैकेट खोलते हैं, तो ये हो जाएगा a अपान b का m n, यानी कि ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा इस कंडीशन में। अब आइए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट। अगर एक कंडीशन हमारे पास ये ऐसे आती है कि a बाई बी का पावर माइनस m है मान लीजिए, तो अब इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास पावर माइनस में है, तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, पावर को हम प्लस में बनाते हैं। और प्लस में बनाने के लिए क्या होता है, जो डिनोमिनेटर है वो ऊपर हो जाएगा और न्यूमरेटर जो है वो नीचे हो जाएगा। जैसे ये हो जाएगा b बाई ए, और इस कंडीशन में क्या होगा, पावर हमारा m हो जाएगा, निगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा। नेक्स्ट रूल क्या है, अगर किसी भी संख्या के ऊपर a बाई बी, अगर इस टाइप की कोई भी संख्या है, अगर उसका पावर 0 है तो इसका मान हम हमेशा 1 लिखेंगे। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होता है, जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं तो हम आगे जैसे जैसे क्वेश्चन सोल्व करेंगे, क्वेश्चन का पैटर्न हार्ड करता जाएगा, और उस कंडीशन में सेम यही कंडीशन आएगा कि आपका जो है बीच बीच में ऐसे नंबर दे देंगे जिसका पावर 0 रहेगा, तो उसका मान हमेशा 1 होगा। ये आपके कुछ रूल थे जिसको हमने क्या किया कि देखा। अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। बाकी और भी जो लॉ है ना, अब हम आगे जैसे जैसे क्वेश्चन हमारा बढ़ता रहेगा, थोड़ा सा पैटर्न हार्ड होता रहेगा, तो उसमें हम उसको समझ लेंगे। अब मान लीजिए इसका कौन सा चैप्टर चल रहा है, 5 चैप्टर चल रहा है। अब 5.a का जो है एक्सरसाइज 5a का कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। अब 5a में पहला क्वेश्चन है आपका 5/7 मल्टीप्लाई 5/7 मल्टीप्लाई 5/7 मल्टीप्लाई 5/7। अब देखिए ये कह रहा है क्वेश्चन में, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द पावर नेशन। देखिए ये एक ही संख्या का बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 5/7 5/7 5/7 5/7। तो हमने क्या देखा था यहाँ पे, जो इस लॉ में हमने देखा था कि जब कोई भी संख्या अगर एक ही हो तो उसका पावर क्या होता है, आपस में जुड़ जाते हैं। तो या तो अगर फार्मूला बेस पे हम करते हैं तो इसका मान लीजिए कि पावर 1 लगा हुआ है, ये संख्या एक बार है यहाँ पे, और ये क्या है, सारा मल्टीप्लाई में है, तो ये सब आपस में जुड़ जाएंगे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 2 3 4, यानी कि 5/7 का पावर 4। इस संख्या को अगर हमको पावर में लिखना हो तो इस संख्या को हम लिख सकते हैं
5/7 का पावर 4, यानी कि ये पावर का मल्टीप्लाई 5 से भी होगा और 7 से भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है 5A का। नेक्स्ट क्वेश्चन है -4/3 -4/3 स्मॉल ब्रैकेट -4/3 स्मॉल ब्रैकेट में है -4/3 मल्टीप्लाई हो रहा है ये सब और -4/3। अब इसको हमको लिखना है एक्सपोनेंट नंबर में। कैसे लिखेंगे अब देख लीजिए, सेम आपके सामने है। कितनी बार इन संख्याओं का मल्टीप्लाई हो रहा है 1 2 3 4 5। ऊपर कोई पावर है नहीं, यानी कि 1 पावर है, तो इस संख्या को हम जोड़ लेंगे। कितनी संख्या है हमने क्या बताया था कि जब मल्टीप्लाई हो अगर सेम नंबर हो तो संख्याओं का पावर आपस में जुड़ जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो कितनी संख्या है 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा -4/3 का पावर 5। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ए का ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। इसमें है -1/6 स्मॉल ब्रैकेट में मल्टीप्लाई -1/6 स्मॉल ब्रैकेट में मल्टीप्लाई -1/6 स्मॉल ब्रैकेट में। हम क्या देख रहे हैं, वही रूल यहाँ भी लगेगा, है तो मल्टीप्लाई, तो अब क्या होगा इनके पावर आपस में जुड़ जाएंगे। तो अगर किसी का पावर नहीं है तो एक हम मान लेते हैं, तो 1 2 3 कितने हो गए आपके -1/6 के पावर 3। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर। ये क्या है, ये है -8 मल्टीप्लाई -8 मल्टीप्लाई -8 मल्टीप्लाई -8 1 2 3 4 मल्टीप्लाई -8। ये भी कितनी टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है -8 5 टाइम। तो अब हम इसका क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। कितना है 1 2 3 4 5, कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है 5 बार। तो हम लिख देंगे -8 का पावर 5। तो ये हमारा जो पहला क्वेश्चन था, जो क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन ये हमारे थे कि हमें इसका पावर लिखना था, हमें पावर के रूप में लिखना था कि इन नंबर का पावर कितना होगा। तो वो हमने कर लिया है। अब